हेलो दोस्त, मैं राजकुमार साहू। हमारे इस चैनल में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के समक्ष आ गया हूं। तो दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे जीवनचर्या में बहुत से उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ काम करने के तरीके के ऊपर। हम कैसे अपने लाइफ में काम करें, किस प्रकार से काम करें, और हम अपने जीवन में दोस्त ऐसे ऐसे होते हैं जिस काम में हम एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी काम हो और उस चीज़ को हम करते हैं। जैसे कि हमको खाना बनाना है, मुझे भिंडी सब्जी बनाना है और मैं सब्जी बना रहा हूँ और उसमें मैं कई बार अनेकों बार मैं बना चुका हूँ। लेकिन ऐसा क्या होता है, उसमें हम अच्छे से एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें हमसे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? लेकिन वहीं दूसरे तरफ ऐसा है कि हमने किसी चीज़ को कभी किया नहीं है, उसके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है, उसमें एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी किसी भी चीज़ को हम उसको बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? एक तरफ हम एक्सपर्ट होने के बावजूद उन कामों को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, गलती हो जाता है। लेकिन दूसरे तरफ जिसको हमने कभी सीखा समझा नहीं, उसको भी हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्त, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने का रीज़न है, दो रीज़न है। अगर हम कोई काम को कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा फीलिंग्स मायने रखता है, उसमें हमारा भावनात्मक भाव, हम किसी भी काम को किस भाव के साथ में कर रहे हैं। मान लीजिए हम जो सब्जी बना रहे थे और उस वक्त हमको खाना बनाने में इंटरेस्ट कम है, मतलब हम खुश नहीं हैं, हम किसी प्रकार से उलझन में फंसे हुए हैं, मानसिक स्ट्रेस है, कुछ झगड़े वगैरह हैं और कुछ समस्या को लेकर हम मन में उन चीज़ों को हम बार बार सोच रहे हैं, तो हम खुश नहीं हो उस समय। मतलब यह है कि हम किसी भी काम को करते हैं और उस समय हम खुश होकर कर रहे हैं, हम खुश हैं, अंदर से हैप्पीनेस है, तो उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। समझ गए दोस्त? तो वहीं पर होता है कि हम खुश नहीं हैं और हम अच्छे जिस चीज़ों को हम कर चुके हैं उन चीज़ों को हम भी करते हैं, तो उसमें हमको गलती हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं दोस्त जिसको हमने कभी किया ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम खुश होकर करते हैं, यार इसको तो मैं कर ही लूँगा, खुश होकर करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, वो अच्छे से हो जाता है। तो दोस्त, यही कहना चाहूँगा, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, उसमें आपका पूरा डेडिकेशन, ध्यान उसमें हो, आप उस चीज़ों को फीलिंग के साथ, भाव के साथ महसूस करते हुए खुश होकर करिए। और मैं कहता हूँ दोस्त, आपके वो हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार के मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी नहीं होगा। जब हम किसी चीज़ को करने के लिए उसमें क्या होते, खुश नहीं होते हैं दोस्त, तो हमको ज़बरदस्ती में करना पड़ता है, जिसमें हमको मानसिक भी स्ट्रेस हो जाता है और शारीरिक भी समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। लेकिन उसी चीज़ों को हम खुश होकर करते हैं तो हम माइंडली भी और शारीरिक फिजिकली भी दोनों तरीके से हम उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अगर हम वही काम को हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और वो काम हम अच्छे तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पर जो हमारा समय भी लग रहा है उसका भी महत्व हमारा हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम खुश होकर किसी भी काम को नहीं कर रहे हैं तो काम तो पूरा होगा ही नहीं दोस्त, प्लस पॉइंट में हमारा जो समय निकल गया वो आने वाला नहीं है। तो हमारा दो तरफ से यहाँ पर हानि हो सकता है और वो काम को भी हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और हमारा समय भी निकल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप जिस भी काम को करें, आप फुल डेडिकेशन के साथ में पूरा ध्यान देकर और एकदम इंजॉयमेंट के साथ खुश होकर कीजिए। उसमें भावनात्मक आपका फीलिंग्स छुपा रहना चाहिए, जिसके कारण दोस्त मैंने ये अपने जीवन में इनको अनुभव किया है। मैंने जिस भी काम को किया है, चाहे वो हार्ड हो, कोई भी काम हो, किसी भी काम को हो, अगर मैं खुश होकर करता हूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है। और वहीं पर जिस चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ, जो अच्छे से मैं कर पाता हूँ, लेकिन वहीं पर मैं खुश नहीं हूँ और इसको मैं ऐसे ही जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा तनाव बढ़ जाता है, हमारा जो शरीर का जो कॉन्फिडेंस वो भी घट जाता है और हमारा समय तो बर्बाद ही हो जाता है। तो दोस्त, आप जिस भी काम को करो, आप कोई भी काम को करो, आप पूरा मन लगाकर खुश होकर करिए और उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तो दोस्त, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद।